नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, भारत की जवाबी कार्रवाई। ऑपरेशन सिंदूर की कुंडली आने वाले समय को लेकर के क्या कुछ बताते हुए नजर आती है। क्या पाकिस्तान भी भारत पर कोई बड़ी कार्रवाई करेगा? क्या भारत और कोई बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान पर करता हुआ नजर आएगा? भारत और पाकिस्तान के रिश्ते आने वाले समय में सुलझेंगे या और उलझते हुए नजर आएंगे? इस तरह के कई सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। इन सवालों को कैलकुलेट करके ग्रहों के माध्यम से जो भी कैलकुलेशंस आती है वो आपको बताने की मैं इस वीडियो में कोशिश कर रहा हूं। अंत तक देखिएगा इस वीडियो को ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 रात को 1:30 का समय, भारत की जवाबी कार्रवाई। भारत ने यहां पर पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी ठिकानों पर हमला करके एक संकेत जरूर दे दिया कि हम अपना एक कदम उठा करके रहेंगे और हम आतंकवाद के खिलाफ लड़के आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की कोशिश जरूर करेंगे। भारत का यह जवाबी हमला या भारत की जवाबी कार्रवाई आप कह सकते हैं कि बिल्कुल सोच समझकर प्लान करके एग्जीक्यूट करी गई कार्रवाई थी और भारत की कुंडली से इस चीज के संकेत बहुत अच्छे लेवल पे देखने को मिल रहे थे। मैंने अपने पिछले कई वीडियो में कहा था कि भारत जो भी कदम उठाएगा बहुत सोच समझकर उठाएगा, बहुत प्लान करके उठाएगा और भारत दुनिया की नजरों में गिरने वाला काम नहीं करेगा। भारत आम जनता को नुकसान पहुंचाने वाला काम नहीं करेगा और भारत इस तरह का एक कदम उठाएगा कि भारत पूरे विश्व में अपना एक बता दे कि हमें कमजोर मत समझिए, हम अपनी सुरक्षा भी कर सकते हैं और हम अपने आप को स्टेबल भी रख सकते हैं, हमें आप कम आंकने की कोशिश ना करें। और भारत की ये एयर स्ट्राइक कुछ इसी तरह का जवाब देती है। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत हमें देखने को मिला भारत की कुंडली से। इसके अलावा मैंने इस एयर स्ट्राइक से कुछ घंटों पहले एक लाइव सेशन भी किया था जिसमें मैंने कहा था कि एक ऐसी संभावनाएं यहां पर देखने को मिल रही है, एक ऐसा योग यहां पर बन रहा है जो रात में किसी हवाई हमले को दिखाता है या फिर किसी प्लेन क्रैश को दिखाता है। और ये समय ज्यादातर मुझे जो लग रहा था वो 18 तारीख के बाद का लग रहा था और 15 जून के पहले पहले का समय लग रहा था, क्योंकि यहां पर हम इंतजार कर रहे थे देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का। बट एक चीज और सीखने को मिली और ये बात पहले भी पता थी, बट कभी कभी जल्दबाजी में कैलकुलेशन में चीजें मिस हो जाती हैं कि कोई भी ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो वो राशि परिवर्तन से कुछ समय पहले ही अपना प्रभाव देना शुरू कर देता है और यही काम यहां पर देवगुरु बृहस्पति ने भी शुरू कर दिया। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति के मिथुन के रिजल्ट अब यहां पर आना शुरू हो चुके हैं और राहु भी यहां पर ट्रांजिट मोड में आना शुरू हो चुका है। राहु ने भी अपना एक बहुत बड़ा प्रभाव देना शुरू कर दिया। राहु का यहां पर एक माया जाल देखने को मिलेगा। राहु यहां पर एक भ्रम को और पैदा करता हुआ नजर आएगा और ये भ्रम पैनिक को बढ़ाने का ही काम करेगा। इस तरह के संकेत यहां पर देखने को मिल रहे हैं। 7 मई 2025 रात को 1:30 की जब हम कुंडली को अध्ययन करते हैं, कुंडली को देखते हैं, तो ग्रहों की स्थिति 2-3 चीजें यहां पर क्लियरली दिखाती है। पहली और महत्वपूर्ण चीज, यह समय जो बन रहा है और इस समय पर कोई कार्रवाई अगर आप करते हैं तो यह एक लंबे संघर्ष को इंडिकेट करती है और यह संघर्ष जो रहेगा ये 7 से 10 महीनों का संघर्ष यहां पर बनता है। वैसे 7 से 10 एक बड़ा समय हो गया क्योंकि हम बड़े समय को देख रहे हैं यहां पर, बट फिर भी 8 महीने की इक्वेशन तो यहां पर आ ही रही है कि 8 महीने का समय लगेगा अब भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता होने में, क्योंकि कहीं ना कहीं समझौते के साथ ही लड़ाई की भी संभावनाएं यहां पर बनती जा रही है। इसको आप इस तरह से समझिए कि अभी सेंसिटिव समय है और 18 मई से लेकर के 10 जून तक का समय, 15 जून आप मान लीजिए सेंसिटिव समय ही रहेगा। इस समय को निकलना बहुत जरूरी है क्योंकि यह समय आराम से निकल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो यह समय बड़ी चीजों को इंडिकेट करता हुआ नजर आएगा। इस समय में प्राकृतिक आपदाओं की भी बहुत बड़ी संभावनाएं देखने को मिल रही है। कोई बहुत बड़े तूफान की वजह से कोई बड़ा नुकसान हो, इस तरह के संकेत देखने को मिल रहे हैं। प्लेन क्रैश की गतिविधियां या फिर किसी तरह के एयर स्ट्राइक की इक्वेशंस तो यहां पर देखने को मिल ही रही है। साथ ही साथ इस समय में बार बार सीमाओं पर तनाव हो और बार बार सेना का इस्तेमाल किया जाए, सेना को बड़े लेवल पे कहीं पर एग्जीक्यूट किया जाए, तो इस तरह के भी संकेत यहां पर देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ साथ इस समय में
हमें एक दो चीजें और देखने को मिलती हैं। भारत के लिए सीमा पर विवाद बढ़ता हुआ नजर आएगा और भारत को अपने पड़ोसी देशों से और नुकसान ना हो, इस बात का भारत को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। यहां पर मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं चाइना की, बांग्लादेश की, क्योंकि ये समय बांग्लादेश की तरफ से कोई न कोई विवाद उत्पन्न होगा, इस तरह के भी योग यहां पर बनाता है और ये विवाद भी बहुत ज्यादा नेगेटिव रूप लेगा, इस तरह के संकेत देखने को मिल रहे हैं। बांग्लादेश में कहीं ना कहीं राजनीतिक परिवर्तन के भी योग बन रहे हैं जो आगे सितंबर अक्टूबर तक चलेंगे और पाकिस्तान में भी राजनीतिक परिवर्तन के योग यहां पर शुरू हो रहे हैं जो कि आने वाले 1 साल तक दिखाई देते हैं। साथ ही साथ चाइना की तरफ से भी कोई बड़ी परेशानी ना हो, हमें इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि ग्रहों के संकेत ये दिखाते हैं कि भारत की सीमाओं पर विवाद उत्पन्न होता हुआ नजर आएगा और ये विवाद भारत को परेशान करने का काम करेगा ही करेगा, इस तरह के संकेत बन रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में यहां पर भारत को अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करनी होगी और भारत और ज्यादा मजबूत बने और दुनिया के सामने अपने आप को स्ट्रांग बना करके रखे। इसके लिए भारत की कुंडली में संकेत तो अच्छे दिख रहे हैं, बट कुछ बीच बीच में सेंसिटिव मूवमेंट भी आएंगे जहां पर भारत को कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ सकते हैं, भारत की सरकार को कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ सकते हैं। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। यहां पर देवगुरु बृहस्पति का एक मिथुन में प्रवेश के साथ जो योग बन रहा है, राहु और मंगल का जो षडाष्टक योग बन रहा है, ये आने वाले 8 महीनों को इक्वेशंस में दिखाई देता है कि 8 महीने तो काफी ज्यादा अनस्टेबल समय अब बन जाते हैं। देखिए, जब सूर्य ग्रहण बना तो उसकी एक इक्वेशन बनी, शनिदेव का राशि परिवर्तन हुआ उसकी एक इक्वेशन बनी, वहीं पर भारत की जवाबी कार्रवाई की भी एक इक्वेशन यहां पर हमने देखी। हमने उस कुंडली को भी देखा था जब पहलगाम में आतंकवादियों ने हमला किया था, तभी मैंने कहा था कि थोड़ा समय लगेगा और आतंकवादियों का आसानी से पकड़ा जाना यहां पर नहीं दिखाई देता। और आज परिस्थिति हमें देखने को मिल रही है कि 15 दिन लगे भारत को इस समय को एग्जीक्यूट करने में, क्योंकि भारत के लिए भी कुंडली का एक सही होने का इंतजार था और वो समय आया और वो चीजें एग्जीक्यूट हुई। 7-8 तारीख के आसपास सेंसिटिव मूवमेंट बन रहे थे, 7 तारीख से लेकर के 13 तारीख, 18 तारीख से लेकर के आप देखेंगे 15 जून तक का समय, और इसके बाद कुछ समय दिन जून में, कुछ दिन जुलाई में, और उसके बाद सितंबर अक्टूबर का महीना काफी ज्यादा सेंसिटिव मूवमेंट यहां पर दिखाता है। पीओके पर भारत बड़ी कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा और जैसे ही भारत का ईयर चार्ट बदलता है, 15 अगस्त का समय बदलता है, इसी के साथ साथ भारत पीओके पर और स्ट्रांगली आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं, इसीलिए ये बिल्कुल क्लियर है कि आने वाला समय एक लंबे संघर्ष को दिखाता है, एक लंबे संघर्ष के साथ लंबी बातचीत को भी यहां पर दिखाता है। देवगुरु बृहस्पति जैसे ही मीन में आ जाएंगे, समझौते की कहानियां यहां पर शुरू हो जाएगी। एक तरफ पाकिस्तान समझौते की बात करेगा, दूसरी तरफ पाकिस्तान सीमा पर विवाद तैनात करता हुआ नजर आएगा, विवाद पैदा करता हुआ नजर आएगा, और भारत बार बार समझौते पर आने की कोशिश तो करेगा, बट पाकिस्तान को जवाब देने का भी पूरा प्रयास करता हुआ नजर आएगा। इसी तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। इसी वजह से राहु, मंगल, केतु और गुरु यहां पर दोनों तरफ बातचीत करते हुए नजर आएंगे। एक तरफ टेबल के ऊपर बातचीत होगी, वहीं पर दूसरी तरफ सीमाओं पर विवाद उत्पन्न होता हुआ नजर आएगा। ये पूरा समय लंबे समय तक चलेगा। एक दिन अच्छी बातचीत होगी, दूसरे दिन प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तीसरे दिन फिर बातचीत होगी, चौथे दिन फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इसी समय का यहां पर हमें आगे का स्वरूप देखने को मिलेगा। 8 महीने की इक्वेशंस यहां पर बन चुकी है अब, तो बिल्कुल क्लियर है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते जो हैं वो आने वाले 7 से 8 महीने सुलझने वाले तो नहीं दिखाई देते। कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी कुछ बड़ा कदम उठाता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग बन रहे हैं। और अगर 18 मई से लेकर के 10-15 जून के बीच में पाकिस्तान ने अगर कोई बड़ा कदम उठा लिया तो पाकिस्तान को इसकी बहुत बड़ी भरपाई करनी पड़ेगी। पाकिस्तान अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा। इस तरह के भी योग यहां पर बन रहे हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में एक बच्चे का एग्जाम्पल दिया था, और एक बच्चा जिद में आकर के जब कोई बड़ी गलती करता है तो उसे बड़ा नुकसान होता है। पाकिस्तान भी अगर जिद में आकर के इस तरह की कोई गलती करेगा तो इससे भी बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा भारत की तरफ से और खुफिया ऑपरेशंस किए जाएंगे। इस तरह के भी योग यहां पर बन रहे हैं और आने वाले 8 महीने भारत के लिए आगे बढ़ने का समय है। भारत
पीओके पर अपने आप को लेकर के जाए, अपना झंडा वहां पर लहराए, इस तरह के संकेत यहां पर बनते हैं। और पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं अपने आप को कहते हैं कि टक्कर देने की कोशिश तो करेगा, बट उलझने का भी प्रयास करता हुआ नजर आएगा। और पाकिस्तान दूसरे देशों के बहकावे में ना आए, उसे यही ध्यान रखना है। यहां पर चिंता सिर्फ इसी बात की है कि पाकिस्तान के चक्कर में चाइना और बांग्लादेश की तरफ से हमें कोई प्रॉब्लम ना हो और हमें किसी तरह का और सीमा विवाद झेलना ना पड़े। देखेंगे आगे ग्रहों की क्या चाल होती है, किस तरह से ग्रह दिखाते हैं। एक एक चीज आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा, एक एक चीज कैलकुलेट करके आपको बताने की कोशिश करूंगा और पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी भी वीडियो को देखेंगे और पसंद करेंगे और दूसरों तक भी शेयर करने का प्रयास जरूर करेंगे। आप अपने व्यूज कमेंट्स में लिख सकते हैं, बस इतनी सी प्रार्थना है, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करिए और किसी के मन को ठेस ना पहुंचे इस तरह का कुछ भी मत लिखिएगा। किसी के भी धर्म का अपमान मत करिएगा, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।